लेकिन पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। भगवान कृष्ण गाय चरा करके लौट रहे थे, कृष्ण और बलराम। चाचा जी को देखा, प्रणाम किया, घर पहुंचे, बहुत सारी बातें की, बता दिया। बोले चाचा जी कैसे आना हुआ आपका? प्रणाम का आदान प्रदान होने के बाद में बोले आना क्या बेटा, कृष्ण ने तुम्हें याद किया है। वैसे कहा है कि वहां धनुष यज्ञ है, धनुष यज्ञ में आपको बुलाया है। बोले ठीक है, तो बाबा से पूछ लो। बाबा बोले कि मैं नहीं जाने दूंगा। नहीं तो बाबा बोले कि नहीं ये नहीं जाएगा, हम चलते हैं। कन्हैया ने बड़ा प्रेम किया बाबा से, और बाबा से बोले कि बाबा धनुष की तो हम जरा देख के लौट आएंगे। बोले बेटा और दुनिया में घूमे पर तो मथुरा न जान दूंगा। बोले नहीं बाबा। बलराम ने समझाया बाबा किस बात से डरते हो? बोले कि कंस इससे बहुत बैर करता है। बोले तो बस कंस, इसकी ताकत को नहीं पहचाना आपने? अगासुर, बकासुर, धेनुकासुर, तृणावत, तमाम असुर इसने ठिकाने लगा दिए। यहां विश्वास दिलाया है और फिर मैं इसके साथ जाऊंगा, मैं इसके साथ जाऊंगा। बोले ठीक है। और ये आज ही बात है, कोई छोटा भाई जाए तो अगर पिताजी को थोड़ी भी खाना खाने सक हो तो बड़ा भाई विश्वास में ले, चिंता क्या करूं, मैं जाता रहूं। जागो टेढ़ो मेढ़ो चलो, मैं इधर चाटे दूंगा, खींच के गाल पे कर दूंगा सीधा। बोले कि चल तू जा रहा हो तो चल ठीक है, पर ध्यान ना लाला ये उदम ही है। बोले कि चिंता मत करो। अब ये बात मैया को पता चली, यहाँ बड़ा कर्म रस की बात आ जाती है। नंद बाबा पहले मिलने पहुंचे यशोदा से। बोले कि कान्हा मथुरा जा रहा है, बता कहा कह रही है? बोले कि ऐसे कैसे भेज दूंगी? बोले रे बाबरी ये हमारा थोड़ा ही है, ये तो वसुदेव का राजकुमार है। बोले क्या? कि हाँ उसकी धरोहर है, और एक मित्र बनकर के मैं इसका पिता बन के अपने फर्ज को अंजाम दे रहा था, अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहा था। वास्तव में तो ये धरोहर है, इसलिए मैंने इसे संभाल के रखा। आज मां के हृदय में बड़ी वेदना हुई। बहुत बात कर रही हो। भगवान कृष्ण मैया के पास पहुंची तो मैया बैठी बैठी रो रही है। भगवान कृष्ण ने पीछे से बाहों में भर लिया। बोले मैया। जैसी मैया शब्द कहा तो मां की आंखों से आंसू और ज्यादा बहने लगे। बोले मैया बोल मुझसे, बोल बोल, बात क्यों नहीं कर रही? बात कर मुझसे मां। नहीं। मां ने नीचे को मुंह करके कहा, बोले राजकुमार अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमें क्षमा कर देना। हाय हाय, आज भैया ने लाला नहीं कहा, बोले कि राजकुमार अगर हमसे कुछ गलतियां हो गई हो तो हमें क्षमा कर देना। हम ब्रज की ग्वालिन हैं, हम पढ़ी लिखी नहीं। कृष्ण भगवान पीछे से आगे आगे बोले मां ये किससे बात कर रही है तू? कौन है ये राजकुमार? हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। बोले राजकुमार मैं धूर्त नारी हूं, गंवार हूं,
मैंने तुम्हें अपना बेटा समझ के संटियों से मारा। मैं भूल गई थी कि तुम राजकुमार हो, मैंने तुम्हें ऊखर से बांध दिया। और यहाँ की इन गोपियों को तो आप हृदय से क्षमा कर देगा। उन्होंने तो आपको नंद का लाला समझा, यशोदा का बेटा समझा, इसलिए तुमको नचाया, तुम्हें ढेर सारी गालियां दी। उन्हें क्या मालूम था कि आप अरे यार, आज भगवान श्याम सुंदर को पहली बार वेदना हुई। बोले माँ, मैं कोई राजकुमार नहीं है, तुम्हें किसी ने गलत बताया, मैं तेरा लाला हूं, मैं तेरा कनुआ हूं। किसने कह दिया कि मैं लाला, मैं राजकुमार हूं? अरे मैं तो वही तेरा लाला हूं जो मटकी तोड़ दी थी दीदी। बोले नहीं, आप हमें समझाने की कोशिश ना करें, आप राजकुमार हैं। आज तो भगवान श्याम सुंदर ने मैया के पैरों में अपना सर रख दिया। बोले माँ, तू गाली दे, थप्पड़ मार, जूतियां मार, सब कुछ कर, लेकिन मुझे राजकुमार मत बोल, मुझे राजकुमार मत बोल। माँ की वेदना है। माँ बोली, अगर राजकुमार मुझे पता होता कि तुम राजकुमार हो तो मैं तुम्हें कभी संटी से नहीं मारती। और हकीकत बात है भक्तों कि बेटा कितना भी बड़ा हो जाए, कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन उसकी जगह अपनी माँ के कदमों में। भूल कर भी जीवन में कभी ये मत कह देना अपने माँ बाप से कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या। बहुत से लोग जरा सी देर में इस टकासी जीव को हिला देते हैं, अरे कि तुमने हमारे लिए क्या किया है। बड़े ही दुर्भाग्यशाली होते जो अपने माँ बाप के लिए कह देते तुमने हमारे लिए क्या किया। तुम्हें जन्म दे करके तुम्हें पाल पोस के बड़ा कर दिया, इससे ज्यादा और क्या चाहिए तुम्हें। अपनी जिंदगी को खुद जी करके भी तो देखो कि सारी उम्र माँ के पल्लू से बंधे रहोगे, बाप की कंधों पर बोझ ही बने रहोगे। अरे कम से कम अपनी जिंदगी को अपने आप जी करके तो देखो, ये जिंदगी कैसे जी जाती है। कभी भूल करके भी ये मत कह देना माँ बाप से कि तुमने हमारे लिए क्या किया। तुम्हारे घर में बर्फियां आ रही हैं, पेड़ा आ रहे हैं, लड्डू आ रहे हैं, तुम खा रहे हो, तुम्हारी औलाद खा रही है, और बूढ़े माँ बाप पड़े पड़े देख रहे हैं। उससे बड़ी शर्मिंदगी क्या होगी कि तुम अपने 4 बच्चों को तो खिला रहे हो और केवल माँ बाप के लिए तरसा रहे हो। क्या उन्हें पता नहीं चलता कि रात भर क्या बना था? क्या उन्हें ये पता नहीं चलता कि कौन रिश्तेदार आया था? तुम्हारे अब 50 किलो दूध हो रहा है, 1 किलो तुम पी रहे हो, 1 किलो तुम्हारी घरवाली पी रही है और 2 किलो तुम्हारे बच्चे पी रहे हैं। क्या माँ बाप के लिए पाव पाव भर दूध नहीं है? इस बात की मैं लिख के गारंटी देता हूं और इतनी भरी सभा में भक्तों के आगे कहता हूं कि तुम उस डब्बे को लेकर के जाना जो रिश्तेदार तुम्हारे यहाँ लेकर के आए हैं, बर्फी का या लड्डू का जो भी डिब्बा है, लिख करके इस मंच के माध्यम से इस बात की गारंटी दे रहा हूं। और पूरे डिब्बे को जाकर के अपनी माँ को दे देना कि माँ देख वो रिश्तेदार आया है, वो इस डिब्बे को लाया है। अगर उस पूरे डिब्बे को तुम्हारे बच्चों को न बांट देना तो उतार के जूता वहीं से फेंक देना। तुम 1 किलो दूध ले जाकर के तो देखो उनके पास, एक बार देखो तो सही। अगर वो उसमें से केवल 1 गिलास में से भी आधा गिलास तुम्हारे सामने ही तुम्हारे बेटे को न पिला दे तो फेंक के जूता मार देना। लेकिन अंदर से इंसान इतना मर चुका है
इतना गरीब हो चुका है, इतना कंजूस हो चुका है कि अपने बेटे के लिए 2 किलो पिला देगा, और जिसने हमें अपने खूनों से सींच के पाला बड़ा किया उसके लिए पावर दूध देने में ये समझेगा कि मैंने न जाने कितना बड़ा यज्ञ कर दिया। एक बार उस माँ के सामने उस पूरे मीठे को रखो तो सही, वो 2 लड्डू नहीं लेगी, केवल 1 ही लेगी। तुम्हारे पूरे बच्चों को तुम्हारे सामने ही बांट देगी, और उसके बाद में किसी नाती ने कही अम्मा ने कर, अम्मा ने कर, ले कड़ी खाए कुछ ना खान दे तो ले, 1 में से भी आधा दे दिया। लेकिन कमजोर कंजूस कहां सोच, ये सोच कितनी गिर चुकी है कि डुगरिया सबरे पीछे खा जाएगी। ऐसा नहीं होता है। आप धान बेच के आए हो या गेहूं बेच के आए हो, पूरे पैसों की गड्डी अपने बाप के हाथ में दो कर लो, पापा जी पिताजी ये आज तुम्हारी जमीन में से ये इतना धन, इतने पैसे का ये धन बिका है। उस समय वो हाथ में लेंगे और मात्र 10 मिनट, 10 होगी या लास्ट 15 होगी, 16वीं तो हो ही नहीं सकती। तुरंत उस गड्डी को अपने माथे से लगाएंगे और उनके मुंह से एक ही बात निकलेगी कि अब बुढ़ापे में क्या करूं। बोले बेटा तू इधर से, बात बढ़िया हो तो ताली हो। लेकिन हमारे दिल में ये बात आए कि ऐसा को बुढ़े सवारे पैसे न धलने, अरे क्या वो नहीं जानते कि मुझे करना क्या है। वो अच्छी तरह से जानते कि मुझे कुछ नहीं करना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आज माँ बोली तो तुम राजकुमार हो। भगवान श्याम सुंदर चरणों में लेट गए, बोले माँ दुनिया के लिए मैं राजकुमार हो सकता हूँ, दुनिया के लिए मैं कुछ भी हो सकता हूँ, लेकिन तेरे लिए तो मैं तेरा कन्वा हूँ, मैं तेरा लाला हूँ। समय भी आया, बहुत तरह से समझाया है, लेकिन माँ तो माँ है। आज बताया और कहने लगी रोबे माते माँ अपने धीर और धारो, रोबे माते माँ, रोबे माते माँ अपने धीर और धारो, रोबे माते माँ हमारी, रोबे माते माँ। गैया दुखी हो नाए पावे, बाबा नंद सवारो, 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 गैया दुखी हो नाए पावे, बाबा नंद सवारो। और दुष्कर को मारन के काजे, बेटा ये कालंगड़ा है, इसको कालंगड़ा बोलते हैं। अरे दुष्कर को मारन को काजे, काला मथुरा के रोशनारो, रोबे माते माँ हीरो रखारो, रोबे माते माँ हमारी, रोबे माते माँ हीरो रखारो, रोबे माते माँ। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक बार जयकार लगा जोर से, बोल बंसी वारे की। आज अक्रूर के रथ पर बैठ करके दोनों भाई चले हैं। रास्ते में सभी गोपियों ने
घेर लिया। बोले कहाँ जा रहे? बोले कुछ नहीं, ये आए हैं, इनके साथ जा रहे हैं। बोले कौन है? बताया अक्रूर जी ने कि मेरा नाम अक्रूर है। सभी गोपियां बोली तेरा नाम अक्रूर किसने रख दिया? तेरे सारे गुण तो क्रूरों जैसे ही, अक्रूर किसने तेरा नाम रख दिया? बोले क्यों? अक्रूर जी बोले क्या हुआ गोपियों? अरे बोले तू हमारे प्राण बल्लभ को लेकर के जा रहा है और अपना नाम अक्रूर बता रहा है। भगवान कृष्ण ने समझाया कि मैं परसों आ जाऊंगा। बोले ठीक है अक्रूर, एक काम करो तुम ले जाओ इनको, लेकिन हम तुम्हारे रथ के आगे लेट रही हैं सभी, हमारे ऊपर से इस रथ को निकाल दो और शाम सुंदर को ले जाओ। प्रेम की बात है। भगवान श्याम सुंदर ने अनेकों तरह से समझाया और राधा से कहा राधा अगर तुमको विश्वास नहीं है तो ये लो मेरी बांसुरी, ये तुम्हारे पास रहेगी और मैं आपसे वादा करता हूं परसों आ जाऊंगा। परसों की कह गए थे, पर तुम एक काम करना, रो ना मत, तुम्हारी आंख से आंसू छलकेगा तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। परसों की कह गए थे घनश्याम चलते चलते, परसों की कह गए थे घनश्याम चलते चलते, घनश्याम चलते चलते। परसों की कह गए थे घनश्याम चलते चलते, घनश्याम चलते चलते, घनश्याम चलते चलते। प्यारी राधा, प्यारी राधा रह गई थी, प्यारी राधा रह गई थी, दोनों हाथ मलते मलते, हाथ मलते मलते, हाथ मलते मलते। परसों की कह गए थे घनश्याम चलते चलते, घनश्याम चलते चलते, घनश्याम चलते चलते। आज भगवान श्याम सुंदर सभी गोपियों को समझा करके और परसों का वादा करके चले गए। प्रेम रोग मेरे मन लगो बदल गए सब ढंग चाल, आवन की कह कर गए पर आए ना भी नंदलाल। इधर बादल की आड़ में खड़ा चांद चिढ़ाता है, उधर मौसम बना है कातिल बिरह का गीत गाता है। राधा की आंखों में मायूसी छाई हुई है, क्योंकि ये प्रेम की बात निराली होती है, इसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता। किसी ने कहा राधा थोड़ा तो मुस्कुराओ, अब मुस्कुराहट कहीं रहती है। ब्रज तज के ब्रज राज चले गए, ब्रज तज के ब्रज राज चले गए, अब इस ब्रज में क्या रखा है, अब इस ब्रज में क्या रखा है। बहुत अच्छे, बहुत सुंदर, दोनों हाथ जोड़कर ताली। आज राधा जी कहने लगी
मुझे आता है तेरा माखन चुराना, याद मुझे आता है तेरा माखन चुराना, रास तेरा रचाना वो मुरली का बजाना, रास का वो रचाना वो मुरली का बजाना। श्याम शमरिया मुरली वाला दिल हो गया दीवाना, दिल हो गया दीवाना। मेरे सर के ताज चले गए, मेरे सर के ताज चले गए, अब इस ब्रज में है, अब इस ब्रज में क्या रखा है। ब्रज ताज के ब्रज राज चले गए, अब इस ब्रज में क्या रखा है, अब इस ब्रज में क्या रखा है। प्रेम की बात निराली है।